हिमालय की चोटी से गूंज रही एक अमर कहानी है। गंगा की लहरों में बहती भारत की पहचान पुरानी है। सूर्य जहां से निकला पहले उसी भूमि का नाम भारत है। त्याग तपस्या बलिदान जहां वह पुण्य धाम भारत है। राम का धर्म कृष्ण का कर्म बुद्ध का शांति संदेश यहाँ। शिव का तांडव शक्ति का गर्जना हर कण में आवेश यहाँ। गुरु गोविंद की तलवार चली झांसी की रानी दहाड़ उठी। स्वराज्य का सपना देखा जब चंद्रशेखर की गूंज उठी। अशोक से लेकर शिवाजी तक हर वीर की पहचान यहाँ। भगत की बोली सुभाष की टोली गूंजी हर संतान यहाँ। संघर्षों से हम ना डरे ये रणभूमि का शेर है। अब भारत फिर विश्व गुरु है जग को ये ऐलान है। चंद्रयान जब नभ में पहुंचा शत्रु भी हैरान हुआ। सीमा पर जो खड़ा सिपाही लोहा उसका मान हुआ। रिश्तों में प्रेम शब्दों में सत्य दुनिया का अभिमान है। हम भारतवासी गर्व से कहते मेरा भारत महान है। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में बलिदान की गाथाएं गौरव के गीत और सम्मान की कहानियां समाई हुई। हजारों वर्षों की सभ्यता से लेकर वर्तमान तक भारत ने अपने ज्ञान संस्कृति विज्ञान और पराक्रम से दुनिया को प्रेरित किया है। यह वीडियो भारत की उन्हीं महाकथाओं को समर्पित है जहां हमने न केवल संघर्ष किया बल्कि विश्व को नेतृत्व भी दिया। भारत की धरती पर वेदों का ज्ञान फूटा जिसने समस्त मानवता को प्रकाश दिखाया। वेद उपनिषद रामायण और महाभारत न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि दर्शन राजनीति समाजशास्त्र और नैतिकता की आधारशिला भी हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। जब विश्व विजय अभियान था तब चाणक्य ने चंद्रगौड़ को संगठन अखंड की नींव सम्राटों ने इसे शांतिपूर्वक काया और बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को करारी चुनौती दी और जंगलों में रहकर भी स्वाभिमान की रक्षा की। वही छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी और हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार किया। मंगल पांडे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संग्राम 1857 में छेड़ा। यह आंदोलन भले ही सफल ना हो सका लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। महात्मा गांधी भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। विभाजन के दर्द के बावजूद भारत ने एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ाया। 21वीं सदी में भारत की शक्ति की बात करें तो आज भारत केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। अंतरिक्ष में चंद्रयान और गगनयान मिशन डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख इस बात का प्रमाण है कि हम एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। कारगिल युद्ध में भारत की विजय हो या सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने सदैव अपने पराक्रम से विश्व को चौंकाया है और भारत का रक्षा बजट अब केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों में अग्रणी बनने के लिए भी समर्पित है। बात करें आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की तो आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर आने वाला है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है और डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन से भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अब बात करें सांस्कृतिक पहचान और विश्व में भारतीय प्रभाव की तो योग आयुर्वेद बॉलीवुड और भारतीय खान पान ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित किया है। G20 और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का नेतृत्व भी बढ़ा है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता से लेकर ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र कार्ड और SCO में भारत की प्रमुख भूमिका तक
भारत आज केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बन चुका है। हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान उपलब्धियां हमें याद दिलाती है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इस महानता को बनाए रखने के लिए हम सभी को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने होंगे। हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को संवारना होगा और भविष्य के भारत को और भी शक्तिशाली बनाना होगा। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, जो अनंत काल तक विश्व का मार्गदर्शन करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हिमालय की चोटी से गूंज रही एक अमर